नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बैठे सत्याग्रह आंदोलन पर। फिरोजाबाद के गांधी पार्क में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सत्याग्रह आंदोलन पर बैठ गए। उनका कहना है कि राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनैतिक तरीके से फंसाया गया है। जब तक राहुल गांधी को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक यूं ही हमारा सत्याग्रह चलता रहेगा। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री के बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ संबंध हैं, जिनको बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को अनैतिक तरीके से फंसाया है। उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी है, लेकिन देश की जनता और कांग्रेसी कार्यकर्ता चुप बैठने वाले नहीं हैं। आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और सत्ता से बेदखल कर देगी। आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, जिसमें हर एक व्यक्ति की सरकार होगी। रिपोर्ट देखिए ऋषि पंडित के साथ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खड़गे खावरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया। धरने पर बैठे हुए हैं, क्या मामला है, किस तरह की घटना है? देखिएगा, ये सरकार में चोरी और तानाशाही चल रही है। चोरी भी सरकार कर रही है और तानाशाही भी कर रही है। उसको लेकर हम सत्याग्रह में है। एक बात बताइएगा, अडानी मोदी जी का क्या रिश्ता है? यही तो सवाल। लाला भाई जी, आप अभी दिल्ली गए थे और दिल्ली के अंदर एक अनशन हुआ था, बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया था, तो उसी में भी आपको मतलब वहाँ पहुँचना था, तो वहाँ पर क्या क्या विडम्बना रही थी आपके बारे में? ये क्या है कि हम देश के हक के लिए और जो जनता पे भारतीय जनता पार्टी जुल्म कर रही है, उसके लिए हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा। हम उतर रहे हैं, बैठे हैं सत्याग्रह में। और राहुल गांधी जी पे जो अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, संसद से तो निकाल दोगे, लेकिन हिंदुस्तान के दिल से राहुल गांधी को नहीं निकाल पाओगे। ये हमारा हर देश के घर के अंदर राहुल गांधी जी का घर है। गांधी पार्क के अंदर धरने पे बैठे हुए हैं, क्या मामला है? देखिए, ये हमारा सत्याग्रह चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से केंद्र की सरकार द्वारा अनैतिक तरीका से, असंवैधानिक तरीके से माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई है, सिर्फ इस डर की वजह से कि माननीय राहुल गांधी जी संसद में मोदी जी से ये सवाल पूछ रहे हैं कि अडानी जी और आपका संबंध क्या है, मोदानी का आपस में संबंध क्या है, ये क्या संबंध है, ये क्या कहला रहा है, ये किस रूप में है। जब विपक्ष जो है, जिसमें सभी सत्ताधारी दल के लोग हैं, और ये मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से शेल कंपनियों द्वारा 20,000 करोड़ रुपया अडानी की कंपनी में आया है, तो ये रुपया जो आया है, ये इसका स्रोत क्या है, ये कैसे आया है, ये जब सवाल पूछा जा रहा था, तो उन्होंने पब्लिक का ध्यान इस चीज़ से भटकाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर दी। ठीक, सदस्यता आपने समाप्त कर दी, लेकिन जो विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है, आप संसद नहीं चलने दे रहे हैं। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है, जो सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं, वो स्वयं ही सदन नहीं चलने दे रहे हैं और बैल में आके उधम मचा रहे हैं। क्योंकि इससे उनके नेता का, मोदी जी का पर्दाफाश हो रहा है। पता चल रहा है कि जो पैसा है वो ना कि अडानी का है, कायदे में ये मोदी जी का ही पैसा है, लेकिन चूंकि इसकी जेपीसी जांच करवाई है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो। लेकिन वो इस तरह की जांच ना कुछ सुनना चाहते, ना इस पर कुछ कार्रवाई करना चाहते, क्योंकि सैया वही कोतवाल, तो डर किस बात का। जब भी इनसे कहा जाता है कि ये घोटाला हुआ है, उस पर नहीं कहते ऐसा नहीं है। और विपक्षी दल जितने भी हैं, उनके लिए उनकी ईडी, सीबीआई और क्या कहते हैं उसे, इनकम टैक्स, इनके दरवाजे खुले हैं। लेकिन जो असलियत में घोटालेबाज हैं, जो असलियत में जन विरोधी कार्य कर रहे हैं, जो असलियत में किसान विरोधी कार्य कर रहे हैं, जब उनकी शिकायत देके, जो असलियत में युवा विरोधी काम कर रहे हैं, उनके लिए शिकायत देके जाते हैं, तो वे कहते हैं नहीं, बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, बिल्कुल सही है, हम लोग बिल्कुल पाक साफ और स्वच्छ हैं बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता ये चीज़ होने नहीं देगा। हमारा सत्याग्रह इसी तरीके से जारी रहेगा। हम अलग अलग रूप से, हम जिस तरह से हमारा हाईकमान हमको डायरेक्शन देगा, हम ये सारे कार्य जो हैं बिल्कुल संविधान के दायरे में अहिंसात्मक रूप से ये करेंगे। और आने वाले समय में इस दमनकारी सरकार को, तानाशाही सरकार को झुकना पड़ेगा और जनता इसको हटाकर एक जनता की सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनाएगी। क्या लगता है, अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आप इसी तरह नहीं, हम इसी तरह से संसद लेके सड़कों पर हम इसी प्रकार से अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हमको जनता की लड़ाई लड़नी है। आज जनता महंगाई
बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, आप देखिए किससे कितनी त्रस्त है। लोगों के अंदर इन्होंने ये डर पैदा कर दिया है कि अगर आप कोई भी सड़क पे आके अपना विरोध अहिंसात्मक तरीके से दर्ज करवाएंगे तो हम आपके खिलाफ कोई ना कोई उल्टी सीधी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जनता ये सब चीज़ें समझ चुकी है। 2024 का इलेक्शन आने वाला है, आने वाले समय में इनको जनता जवाब देगी।